हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसकी डिटेल जानकारी हम आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के पास अधिकारी बनने का एक बड़ा मौका है इस भर्ती में नौकरी प्राप्त करके। इस भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, एग्जाम पैटर्न, ऑफिशियल सिलेबस, आवेदन फॉर्म कौन कौन भर सकता है तथा अन्य सारी A to Z जानकारियां मिलेंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में लेखपाल, नायब तहसीलदार और कर निरीक्षक की संविदा भर्तियां हुई शुरू, उसके बारे में भी जानकारी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आगे की सही, सटीक और लेटेस्ट अपडेट समय समय पर आप सभी को भर्तियों से रिलेटेड मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और कितने पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है और इसका क्या क्या प्रोसेस होने वाला है भर्ती को लेकर के, उस सारे पॉइंट्स को यहां पर क्लियर करते हैं। तो देखते हैं वीडियो से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जानकारी। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी गई है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के साथ साथ अन्य पदों पर भर्तियों को लेकर के। और यह भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा संपादित की जाएगी। ऐसे में जितने भाई बहन इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल साइट पर जाकर के OTR कंप्लीट करना होगा। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, OTR से संबंधित महत्वपूर्ण जो है इंस्ट्रक्शंस यहां पर दिए गए हैं। भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, आवेदन फॉर्म बनने शुरू हो गए हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं, आवेदन 22 दिसंबर से यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं। बैंक ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2026 है। ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार या संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 29 जनवरी है। अब बात करते हैं इस भर्ती के विज्ञापन को लेकर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश की तरफ से यह भर्ती विज्ञापित की गई है और पद का नाम स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी है। रिक्तियों की संख्या यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कुल 221 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। अनारक्षित कैटेगरी के 143 पद हैं, अनुसूचित जाति के 21 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के यहां पर जो है आप सभी लोग देख सकते हैं 15 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 20 पद हैं, EWS के 22 पद हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के 4 पद हैं, PH का कोई भी पद नहीं, भूतपूर्व सैनिकों के 11 पद और महिलाओं के लिए कुल 44 पद रिक्त हैं। तो पदों की संख्या का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर मेंशन किया गया है। अब पद का स्वरूप क्या है, तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि समूह खा राजपत्रित अधिकारी के अंतर्गत यह पद विज्ञापित किया गया है। वेतन मान की अगर हम बात करें तो लेवल 7 में आता है। 44,900 से 1,42,400 रुपए यहां पर जो है वेतन का मेंशनेशन किया गया है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी, यानी जो 21 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष एज क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, ये UR या जनरल अभ्यर्थियों के लिए मेंशन किया गया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को यहां पर एज रिलैक्सेशन नियमों के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। शैक्षिक अर्हताएं इसके लिए क्या निर्धारित की गई हैं, तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान के किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट आप किए होने चाहिए समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान के किसी भी सब्जेक्ट से। स्नातकोत्तर का मतलब है MA, ये बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं और
स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि 30/10/2024 के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में शामिल सामाजिक विज्ञान के किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अगर आप रखते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्य कोई इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो कौन कौन से विषय आपके पास अगर एमए में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सोशियोलॉजी है तो आवेदन कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, साइकोलॉजी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, सोशल साइकोलॉजी है फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान है फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं, जियोग्राफी है आप आवेदन कर सकते हैं, हिस्ट्री है आप आवेदन कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स है आप आवेदन कर सकते हैं। यानी जो ये 8 विषय मेंशन किए गए हैं, इन 8 विषयों में से कोई भी आपके पास एक सब्जेक्ट है तो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बिना डाउट के। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है इस बात को लेकर के। अब हिस्ट्री वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, सर हमारे पास मिडाइवल है, एंशियंट है या मॉडर्न है। आपका पीजी हिस्ट्री से है, आपने किस शाखा से किया वो मैटर नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखना। आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर अगर हम बात करें तो कोई भी पुरुष, महिला या ऐसा साथी जो इसके शैक्षिक तथा एज क्राइटेरिया के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो इसमें बेहिचक आवेदन कर सकता है, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं रखा गया है। अगर हम बात करें यहां पर कि अधिमानी अहर्ता, तो अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाता है जिसने प्रसार कार्य का अनुभव हो या परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण हो उसके पास, या प्रादेशिक सेनाओं में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या आप सभी लोग देख सकते हैं नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो ये पूरा यहां पर इसका डाटा है भर्ती का, जिसके बिहाफ पर आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। अब दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आवेदन शुल्क क्या रखा गया है। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करना होगा। अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 80 रुपए रखा गया है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपए यानी कुल 105 रुपए बनेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आवेदन शुल्क कुल 65 रुपए बनेगा। दिव्यांग श्रेणी के लिए केवल और केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपया लगेगा, आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला और कुशल खिलाड़ी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही जो है आवेदन शुल्क और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क पे करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, और जो सिलेबस यहां पर जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं इन सब्जेक्ट को इंक्लूड करते हुए जो है वो ऑफिशियल सिलेबस होगा, उसी के आधार पर आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। और एक अच्छा मौका है आप सभी के पास इस भर्ती में आवेदन फॉर्म भर के नौकरी प्राप्त करके एक अधिकारी रैंक का पद प्राप्त करने का। तो इस महत्वपूर्ण और कंप्लीट जानकारी को हमने डिस्कस कर दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन बचता है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बड़ी अपडेट यहां पर है, उत्तर प्रदेश में अब लेखपाल, कर निरीक्षक और नायब तहसीलदार के पदों की भर्ती संविदा के बिहाफ पर होनी शुरू हो गई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसकी जानकारी यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं वाराणसी यानी बनारस जिले से विकास प्राधिकरण विभाग की तरफ से नायब तहसीलदार, लेखपाल और कर निरीक्षक के पदों पर जो है संविदा के बिहाफ पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से इसमें आवेदन फॉर्म लिए जाएंगे। आवेदन का लिंक सेवायोजन पोर्टल पर आ चुका है, कल से आप सभी लोग इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिटेल विज्ञप्ति पर बात करते हैं। पहला विज्ञापन दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं विकास प्राधिकरण विभाग की तरफ से कर निरीक्षक या राजस्व निरीक्षक का जारी किया गया है। कुल 2 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। आवेदन की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। अगर हम अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की यहां पर हम बात करें तो ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से आप हैं, आप इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं राजस्व निरीक्षक किसी प्रतिष्ठित संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक धारक हो, राजस्व निरीक्षक के रूप में कम से कम 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। कोई भी पुरुष महिला इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सैलरी 30,000 है। एज क्राइटेरिया यहां पर
18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम यहां पर 65 वर्ष रखी गई है। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है और बनारस जिले से यह भर्ती विज्ञापित हो चुकी है। आवेदन फॉर्म भरने के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी दस्तावेज की एक पीडीएफ को में संलग्न कर अंतिम तिथि से पूर्व ईमेल आईडी यहां पर आपको मेंशन की गई है पर भेजें। ऐसा ना करने की स्थिति में आवेदक का आवेदन निरस्त माना जाएगा। उस दस्तावेज सत्यापन, सीबीटी या साक्षात्कार सहित चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और अगला विज्ञापन दोस्तों यहां पर जो जारी हुआ है वो लेखपाल के लिए जारी हुआ है। कुल 5 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। इंटरमीडिएट इसके लिए शैक्षिक योग्यता है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हैं आवेदन कर सकते हैं। किसी भी विषय में इंटरमीडिएट है और लेखपाल के रूप में 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव है तो आवेदन कर सकते हैं। कोई भी पुरुष महिला इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सैलरी 25,000 रुपए है। एज क्राइटेरिया न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष है। 5 वर्ष का एक्सपीरियंस यहां पर मांगा गया है। बाकी सारा डिटेल वही सेम रहने वाला है। बनारस जिले की यह भर्ती है। और अगला विज्ञापन जो जारी हुआ है दोस्तों वो नायब तहसीलदार का 2 पदों के लिए जारी हुआ है। आवेदन की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से हैं आप इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं किसी प्रतिष्ठित संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक धारक, राजपत्रित अधिकारी या नायब तहसीलदार के रूप में केंद्र या राज्य सरकार के विभाग में राजस्व और भूमि अधिग्रहण कार्य में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कोई भी पुरुष महिला इसके लिए आवेदन कर सकता है जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। सैलरी 35,000 है। एज क्राइटेरिया न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष है। 2 वर्ष के एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है और बनारस जिले से यह भर्ती भी विज्ञापित हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के इसके लिए आवेदन आप सभी लोग कल से कर सकते हैं जो इसकी शैक्षिक योग्यता तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। इस महत्वपूर्ण वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।